अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद होंगे सलमान बट। सलमान, वेलकम टू द शो वंस अगेन। सुपर 12 मरहला जो है वो इख्तिताम की जानिब गामजन है। आज के दिन 2 मैचेस खेले जाने हैं, लेकिन ये दोनों मैचेस होंगे ग्रुप 1 के और आज फाइनल हो जाएगा कि ग्रुप 1 में सेमीफाइनल में कौन जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रुप 2 है जिसके अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। और कल का दिन इंतहाई अहम होगा क्योंकि कल के दिन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच खेला जाना है और उस मैच ने डिसाइड करना है कि न्यूजीलैंड आगे जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगा। अफगानिस्तान के चांसेस क्या है सलमान? देखिए, अफगानिस्तान के चांसेस यकीनन थोड़े कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ मुजीब नॉट प्लेइंग। वो वर्ल्ड कप से बाहर हुए। वो ऐसे प्लेयर थे कि जो विकेट्स भी ले रहे थे, रन्स भी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बॉलिंग पावर प्ले में अफगानिस्तान को एक एज था बाकी तमाम टीम्स के ऊपर। बट सडनली उनके जाने के बाद वो गैप आया बॉलिंग में। फिर असगर अफगान के जाने के बाद बैटिंग में भी गैप आया। उन्होंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रिटायरमेंट लेके सबको हैरान कर दिया। तो ये दो ऐसे सेटबैक्स हैं जो इतने आसानी से गैप फिल नहीं होंगे। ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आउटराइट परफॉर्मर्स हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है स्पेशली नजीब जो है मुजीब। सो आई थिंक ये चीज़ को ओवरकम करना है अफगानिस्तान। हामिद हसन के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा या फिर थोड़ा सा आके सेटल डाउन होने में भी टाइम लगता है? देखिए, हामिद हसन तो एक फास्ट बॉलर है और मुजीब जो है वो एक स्पिनर थे और मिस्ट्री स्पिनर थे। उनकी समझ नहीं आती थी टीम्स को। अब ये मैच न्यूजीलैंड से है, पेस न्यूजीलैंड को इस तरह की थ्रेटन नहीं करती। ये कोई टू फास्ट टू फ्यूरियस वाली पेस नहीं है, ये नॉर्मल पेस है। तो इसमें न्यूजीलैंड को इतना मसाइल नहीं होने चाहिए। इफ देयर वाज समबडी लाइक शाहीन अफरीदी या कोई और तेज होता तो आप कहते कि यार ये भी मसला डाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। बहरहाल ये है कि अफगानिस्तान के 2-3 बैटर्स इस तरह के हैं जिनका अगर अच्छा दिन हुआ तो किसी भी स्कोर को करने की वो अहलियत रखते हैं, जिसमें एक जज़ई हैं, नजीबुल्लाह हैं, गुरबाज हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज। तो ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं हु कैन गो बिग। फिर नबी भी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, शहजाद भी कर सकते हैं। शहजाद तो हैं ही, राशिद खान जो है बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। तो आई थिंक चांसेस तो हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अफगानिस्तान बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती, चांसेस तो हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 प्लेयर्स भी उनके अवेलेबल होते तो बड़ी अच्छी फाइट पॉसिबल थी। बट क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। अफगानिस्तान को आप राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो एक अच्छा मैच होगा और अब तो 1.5 अरब बंदा उनके लिए दुआ कर रहा होगा कि जीते, अफगानिस्तान के जीतने से फायदा आप देखें ना किसको होगा, इंडिया को होगा। इंडिया की पूरी टीम भी उनके लिए दुआ कर रही होगी और तमाम लोग भी दुआ कर रहे होंगे। बहरहाल आज राइट नाउ एक मैच खेला जा रहा है अबू धाबी में और ये मैच है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की है और 157 रन बनाए हैं, 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए। जॉश हेजलवुड ने क्या कमाल आज बॉलिंग कर दिया, 4 उन्होंने विकेटें ली हैं, बड़ा ही जबरदस्त। वो जो 3 पेसर्स की आप बात करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, वो उनमें से कोई ना कोई एक चल जाता है। लास्ट मैच में हमने एडम जाम्पा देखा था, हालांकि वो स्पिनर है, बट उन्होंने भी क्या कमाल बॉलिंग की। देखिए, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का जो इस वक्त जो वर्ल्ड कप में उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग। ये तीनों फास्ट बॉलर्स और जैम्पा एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यूजुअली वो पहले करते थे सिर्फ तेज फ्लैट ट्रेजेक्टरी पे। अब उन्होंने स्लो बॉलिंग थोड़ी करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा स्पिन मिल रही है, ज्यादा परचेज कर रहे हैं पिच से, उनको ज्यादा परचेज मिल रहा है। सो आई थिंक के थ्रेट तो है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त है। वार्नर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 40 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बन गए हैं, जिसमें वार्नर के 30 के करीब या 30 प्लस माइनस हैं। सो वार्नर का फॉर्म में आना, स्मिथ अच्छा खेल रहे हैं, मिचेल मार्श भी अंदर आ गए टीम के। सो दे हैव गॉट द प्लेयर्स। सिर्फ ये है कि बैटिंग में वो वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन यस अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो फिर फास्ट बॉलिंग जो है वो हमें टफ टाइम दे सकती है इनकी। और अगर साउथ अफ्रीका आती है दे आल्सो हैव अ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग। सो पाकिस्तान का जो नेक्स्ट बिग चैलेंज है दैट इज अगेंस्ट टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग। तो अब उसको पाकिस्तान ने सर करना है आफ्टर स्कॉटलैंड। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है ना कि सेमीफाइनल में जाएगा कौन, क्योंकि उनके ग्रुप की जो ग्रुप 1 है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड राइट नाउ जो है वो उसके 8 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ अफ्रीका दोनों के 6-6 पॉइंट्स हैं। इन दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बड़ा जरूरी है, इवन इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि अगर इंग्लैंड मैच हार जाती है तो बात आ जाएगी रन रेट के ऊपर। ये तीनों के जो पॉइंट्स हैं ना वो 8 और दूसरे के भी 8 हो जाएंगे और एक के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो रन रेट के ऊपर जब बात आती है तो फिर तो क्रूशल हो जाती है। देखिए, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन जीतता है, स्पेशली आज ये दोनों टीमों इस ग्रुप का आज हमें पता चल जाएगा, 1 और 2 का पता चल जाएगा। इंग्लैंड लाइकली है क्योंकि अगर इंग्लैंड लेट्स से अगर इंग्लैंड मैच नहीं भी जीता साउथ अफ्रीका से, लेकिन उनकी ऐसी बैटिंग है कि वो रन रेट को ज्यादा नीचे नहीं आने देंगे। बहुत ही कोई अजीबो गरीब दिन होगा जो ना हमने देखा है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो इंग्लैंड की बैटिंग को आप कटेल कर सकते हैं कि वो आउट हो जाएं। अगर वो विकेट पे रहेंगे, खेलना उन्होंने तेजी है, दे डोंट गो अबाउट देयर बिजनेस इन एनी अदर वे। उन्होंने शॉट्स मारनी है, उन्होंने खुला खेलना है। तो उनका रन रेट नीचे लाना तो खासा मुश्किल काम होगा और साउथ अफ्रीका को अपना बहुत बेहतर करना पड़ेगा। एंड दे हैव टू होप कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच ना जीते, बट ऑस्ट्रेलिया लग रहा है कि मैच आराम से जीतेगा। 50 के करीब रन हो गए हैं। वार्नर आज बड़ी फॉर्म में लग रहे हैं और वार्नर का फॉर्म में आना, फिंच आउट है, वार्नर के अलावा भी और प्लेयर्स हैं, बैट्समैन ऐसे हैं जो आगे लेकर जा, स्मिथ हैं, बिल्कुल हैं, इनके पास प्लेयर्स तो हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वेस्ट इंडीज 2 मरतबा की चैंपियन T20 वर्ल्ड कप की, इनको हुआ क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अगेन आज भी शुरू में जिस तरह से इनके सारे बैट्समैन आउट हुए हैं, स्टिल ये अपना जो स्कोर है 157 तक ले गए हैं। अनप्रिडिक्टेबल ये इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आती कि शुरू में आउट होने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और अचानक से इनकी जो कोई एक बैट्समैन आगे आता है और वो स्कोर को कहाँ पहुँचा देता है। T20 क्रिकेट इसी तरह की है कि इसमें 2 से 3 लोग अच्छी क्रिकेट खेल जाएं, इनकी जो पार्टनरशिप्स डेवलप हो जाएं, तो यू कैन गेट अ रिस्पेक्टेबल टोटल। अब यहाँ पर इनके साथ हो ये मसाइल रहे हैं कि ये ऊपर से 4-5 तो करते ही कुछ नहीं, और उसके बाद जो एक बंदा आता है वो पहले थोड़ी देर संभालता है, थोड़ा देखता है कि पता नहीं क्या होगा, फिर उसके बाद आखिर में लॉन्च करता है और करते करते ये एक रीजनेबल स्कोर तक 1-2 दफा पहुंचे हैं। बट इनकी अप्रोच नहीं समझ आई इस टूर्नामेंट को, इन्होंने अप्रोच कैसे किया, बिकॉज ये सब PSL भी इनमें से लड़के खेले हैं, IPL अभी रिसेंटली खेले हैं। इन्हें पता है कि यहाँ पर ऑल आउट आप हिटे नहीं मार सकते, यहाँ पे आपको थोड़ा फंसना पड़ता है, थोड़ी पिच को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, कंडीशन ऐसी है वो आपको अलाउ नहीं करती। लेकिन इन्होंने सोचा कि शायद हम कुछ करके दिखाएंगे अलहदा ही, वो हुआ नहीं, वो उल्टा पड़ गया। तो आई थिंक एक तो वो अप्रोच नहीं थी, फिर ये जो ग्राफ्टिंग वाली सिचुएशन होती है इसमें थोड़ा भागना पड़ता है। अब इनके लड़के तकरीबन सभी ओवरवेट हैं, ओवरवेट हैं, पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पावर हिटिंग वो तो ठीक है, पावर हिटिंग से हिट तो मार लेते हैं, लेकिन इस क्रिकेट में आपको भागना भी जरूरी है, आपने स्पिनर्स को स्ट्राइक रोटेशन भी करनी है, खाली छक्के आप कितने दिन कितने मार लेंगे। तो बीच वाला जो प्ले है ना स्ट्राइक रोटेशन का, वो इनका वीकर एरिया है। एंड देन दे डोंट हैव अ बॉलर जो विकेट टेकर हो। इनके तमाम बॉलर्स ऐसे हैं कि जो बस चेंज ऑफ पेस कर लिया, कटर्स कर लिए, ना कोई बहुत तेज बॉलर खिलाया इन्होंने, ना कोई स्पिनर स्पेशलिस्ट ऐसा लेकर आए कि जो सामने वाले बैटर को मुसीबत हो। सो आई थिंक कि इनकी सिलेक्शन हैज़ नॉट बीन आइडियल फॉर दिस टूर्नामेंट, जहाँ पर ये हो रहा है इस एनवायरनमेंट के लिए इनकी ये सिलेक्शन आइडियल नहीं थी। और ना इन्होंने, इनका कॉर्टेल अच्छा खासा बॉलर है, ओशेन थॉमस है, ऑप्शंस तो थी लेकिन इन्होंने पिक नहीं की। यानी इनकी पावर हिटिंग जो है उनके उसने काम नहीं किया, सिर्फ पावर हिटिंग पे रिलाय कर लिया। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, पहले पाकिस्तान की टीम ने भी 4-5 मिडल में सारा पावर हिटिंग ही रखा हुआ। एग्जैक्टली। सो यू नीड पीपल जो मैच को इसमें एक एंड से संभाले, दूसरे एंड से लॉन्च करें। जब आप ऑल आउट जाते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो लिमिट हो जाते हैं एट टाइम्स, बिकॉज हर वक्त हर शॉट नहीं लगता। गेल का शुरू से जब से हम उसको देख रहे हैं, उसका स्टाइल एक ही रहा है कि आते साथ ही पावर हिटिंग करनी है और उसी में वो आउट भी हो जाते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ कि एक बॉल पे उन्होंने छक्का मारा, अगली बॉल पे वो आउट हो गए और वो स्लिप हुए, उनसे बैलेंस नहीं हो पाया, समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या। देखिए गेल का तो बिल्कुल ही हिसाब ही है कि या बड़ी हिट है तो या फिर कुछ, या फिर आउट है, नहीं या फिर कुछ भी नहीं है। वो डॉट बॉल्स उन्होंने बहुत सारी खेली है इस टूर्नामेंट में। उनका स्ट्राइक रेट जो इनका दुनिया में जाने जाते हैं बिग हिटिंग और अपने स्ट्राइक रेट की वजह से, वो काफी लो था, बिकॉज वो बैंक कर रहे थे कि मैं सेट हो जाऊं और सेट होने के बाद मैं मार के छक्के चौके जो है ना वो एवरेज और अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लूंगा। लेकिन जब मारने की कोशिश की तो आउट होते रहे। और जब वो जो हम स्ट्राइक रोटेशन की बात कर रहे हैं कि सिंगल्स और डबल्स इस जगह पे जरूरी है, वो करने नहीं जाते, ही वॉक्स थ्रू और स्कोर भागते भी नहीं है, अब तो वो पैदल चल के स्कोर लेते हैं। तो आई थिंक अब ये टाइम आ गया इस टीम पे कि इनके कुछ प्लेयर्स दे हैव टू गो। जैसे ब्रावो ने रिटायरमेंट ले ली, हालांकि वो काफी फिट हैं। गेल का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप है, पता नहीं पॉलर्ड अगले वर्ल्ड कप में क्या करते हैं, होते हैं नहीं होते, लेकिन आई थिंक दे हैव टू बिल्ड देयर टीम अराउंड पूरन। उसके साथ हिटमायर हैं जो इनके यंगस्टर्स हैं, ये होल्डर जो है इनके ऑलराउंडर है। सो दे हैव टू ब्रिंग इन प्लेयर्स जो कि रिसेंटली यंग भी हैं लेकिन रिलेटिवली एक्सपीरियंस भी हैं और साथ कुछ नए फेसेस। दूसरा फिटनेस भी तो बड़ी मैटर करती है ना, फिटनेस के मसाइल होंगे तो आपको फील्डिंग में भी प्रॉब्लम होगी। इनकी फील्डिंग में भी हमें वही चीज़ नजर आती है कि इनका ओवरवेट होना या फिट ना होना उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा आ जाता है। यस, समहाउ ऐसा लगता है कि ये लेटली जो है बहुत इन्होंने अपने ऊपर वेट पुट ऑन किया सभी ने। अगर आप इनको देखें तो काफ़ी बल्की हैं। एक तो होता है फिट बंदा, यानी कि आपके वेट है तो मसल मैस है, लेकिन सम ऑफ देम लुक फैट, तो एक आधा एक्सेप्शनल तो चल सकता है।
सब के सब नहीं चल सकते। 6-7 जब ऐसे होंगे तो किस किस को आप छुपाएंगे? तो वो फिर लिमिटेशंस बढ़ती जाती हैं टीम की और दूसरी टीम के लिए आसानी होती जाती है। सो दे नीड टू वर्क अपॉन दिस। अफगानिस्तान के एक शहजाद चल जाएंगे, अगर सबके सभी वैसे हो जाएंगे तो फिर उनकी टीम भी उस तरह से नहीं चलेगी। बाल रिटायरमेंट की आपने बात की कि गेल और ब्रावो जो हैं उन्होंने मतलब ऐलान कर दिया कि वो रिटायर होने जा रहे हैं। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद एक मरतबा फिर से। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सलमान गेल और ब्रावो की कि ये दोनों जो हैं अब रिटायर होने जा रहे हैं। इन्होंने फैसला कर लिया कि इट्स अबाउट टाइम। बट हमारे प्रोफेसर जो हैं हफीज़, वो कहते हैं कि अभी मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। मैं जब भी रिटायरमेंट के बारे में सोचता हूँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो मैं इस वर्ल्ड कप के दौरान अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। देखिए अब ये हर इंडिविजुअल के अपने ऊपर है कि हाउ ही थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर और ही हैज एवरी राइट टू डू दैट। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, इफ ही फील्स ही इज फिट इनफ, तो तब तक ही कैन गो आफ्टर व्हाट ही वांट्स टू डू, गो आफ्टर हिज ड्रीम। लेकिन ही विल नो सून अबाउट हिमसेल्फ, यू नो, यही टाइम होता है। या तो आप शदीद मेहनत करते हैं और आप डिफरेंट होते हैं एंड यू बिकम अ नीड ऑफ द टीम। तो प्लेयर की रिस्पेक्ट उसी में है जब वो जा रहा हो और लोग पूछें व्हाई, क्यों जा रहे हैं। एग्जैक्टली, देन व्हाई नॉट। उन्होंने कहा क्या वो देख लेते हैं, उसके बाद इस पे मजीद बात करते हैं। देखते हैं हफीज ने क्या कहा फ्यूचर के बारे में। तो मैं बहुत सेंटिमेंटल सा बनता हूँ, बहुत इमोशनल सा इंसान हूँ, और जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा मेरे इमोशन जो हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। सो मैं इस टूर्नामेंट को लेके मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट को खेलना चाहता हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ थी, है, और हमेशा मैं ये हर नमाज में दुआ करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए विनिंग स्क्वाड का हिस्सा बन सकूँ पाकिस्तान आईसीसी इवेंट के अंदर, जो इंशाल्लाह हम लोग जीतें। तो आई थिंक कि उसके बहुत पास हम लोग पहुँच चुके हुए हैं। एज ए टीम हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर जो है वो मैंने रखा हुआ है। मैंने अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर कभी अभी तक कोई ऐसी कुछ सोच नहीं रखी या कोई ऐसा फैसला नहीं किया। जी वो कहते हैं कि अभी मेरा कम्प्लीटली फोकस जो है ना वो इस वर्ल्ड कप के ऊपर है कि इसको हमने जिताना है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं, हमारी टीम का हिस्सा है, हम सब इनको बैक कर रहे हैं, बट स्टिल इनकी पिछले 3 मैचेस में हमने देखा, लास्ट में इन्होंने थोड़ी सी पावर हिटिंग दिखाई थी और अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उससे पिछले जो 3 मैचेस हुए थे उसमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। हफीज़ देखिए परफॉर्मेंस तो नहीं, ये एक्सपीरियंस की बेस पे अभी इस टीम में मौजूद है। बिकॉज पिछले कुछ 6-8 माह से ही हैजंट परफॉर्म्ड, यू नो, ही हैजंट कम आउट विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो आप ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं। जो हफीज़ 1 साल से पहले की अगर हम क्रिकेट देखें, इफ वी गो बैक लाइक 24 months, तो 1 साल आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, आई थिंक बेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एंड देन सडनली इन द नेक्स्ट हाफ वो उस तरह से नहीं आउटपुट आई और बिल्कुल ही ड्रास्टिक उसमें फॉल आया और अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा है। पैचेस में 1 छक्का 2 शॉटें अच्छी लग जाती हैं। पिछला मैच शुक्र है इन्होंने अच्छा खेला है, उसमें उन्होंने रन्स किए। सो इफ हिज फ्लो इज बैक, तो क्योंकि जो फॉर्म होती है ना ये टेम्पररी होती है, बट इफ यू आर अ टॉप क्लास प्लेयर तो क्लास इज परमानेंट। तो अगर तो वो आ जाती है और ये फिट रहते हैं और ये फील करते हैं कि मैं खेल सकता हूँ अभी और टीम को भी इनकी जरूरत है, तो व्हाई नॉट। लेकिन अगर इफ इट्स अदरवाइज परफॉर्मेंस नहीं आती है, स्पेशली जब इस एज में परफॉर्मेंस नहीं आती, हमारे यहाँ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि इसकी उम्र इतनी हो गई है तो ही शुड गो, किसी नए को आने। अच्छा, उम्र तो देखिए शुएब मलिक की भी है, बट ही इज परफॉर्मिंग। उनके ऊपर रिलाई करते हैं हम सब। जब मैच भी देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि अभी शुएब मलिक हैं तो वो थोड़ा सा संभाल लेंगे। जब वो आउट हो जाए उसके बाद हमें होता है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब शुएब मलिक भी चले गए। अगेन बात यही है कि इफ यू आर फिट फॉर द पर्पस और आप कर रहे हैं वहां पर परफॉर्म, टीम को मदद दे रहे हैं, आप अपनी होने से फर्क पड़ रहा है, तो फिर होना चाहिए। एक्सपीरियंस का तो फायदा है ना, आपको बहुत सारी चीजें आप काम होके अप्रोच करते हैं। जब आप बिल्कुल यूथ में होते हैं तो यू नीड एक्सपीरियंस, फिर आपके वही ईयर्स लगते हैं। ये जो आज प्लेयर्स का पूल है जो शायद ये रियलाइज करता है कि यार मैं यंग हूँ, मुझे खेलना चाहिए, 7 से 8 साल में इनकी सेम पोजीशन हो, एंड देन दे विल से कि यार अब एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठा रहे। सो बट ये ब्लेंड होना चाहिए कि 2-4 लोग हों, वो यूथ की आपकी लीडरशिप हो, एक्साइटमेंट भी हो, एक्सूबरेंस ऑफ यूथ भी हो, आप लड़ने वाले हों, यू नो, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। क्योंकि टीम को एक तरह से नहीं आप चला सकते, इसमें एग्रेसिव बंदा भी चाहिए, इसमें काम हेड भी चाहिए, डायरेक्शन देने वाला भी चाहिए, और एक ऐसा भी चाहिए जो कुछ ना देखे और के कम 10 किएगा। यू नो, ये सब फैक्टर्स मिलते हैं तो यू बिकम अ वर्ल्ड बीटिंग साइड। सारे ही सुस्त या सारे ही बहुत तेज, यू नो, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमें इसको बैलेंस करना है और बैलेंस ही अप्रोच करना है।
तो आई डोंट माइंड, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो खेलें, जरूर खेलें। चले आज नहीं तो कल, चंद सालों बाद हर एक ने जाना है। ठीक है, हफीज हो गए, शुएब हो गए, ये दो हमारे पास एक्सपीरियंस की वजह से आज इस टीम में मौजूद है। इन दोनों का रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है? देखें, अब ये जो रिप्लेसमेंट की बात हम करते हैं, शेन वॉटसन रिटायर हो गए, माइकल हसी रिटायर हुए, माइकल क्लार्क रिटायर हुए। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या रिप्लेसमेंट? जो प्लेयर्स उनके आए हैं, दे आर टेकिंग टाइम टू बी व्हाट दे आर, व्हाट दे एक्सपेक्ट देम टू बी। अब जो नए लॉट आई है, समझ नहीं आ रही ऑस्ट्रेलिया करेगा क्या। ये 4-5 के जाने के बाद पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह कुछ मुल्कों में, श्रीलंका में प्रॉब्लम आया संगाकारा जयवर्धना के बाद। कुछ मुल्क थे जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया। आप लेट्स से साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम और है, प्लेयर्स की शॉर्टेज नहीं है, प्लेयर बहुत सारे हैं, दूसरा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर खुद रीस्ट्रक्चर हो रहा है, वो चेंज हो गया है। उसको हमने कुछ नया डिज़ाइन किया, अब उसमें लड़कों को टाइम लगेगा। हमने अपना प्लेयर्स का पूल कम कर लिया। हम ऑस्ट्रेलिया को कॉपी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के जो बोर्ड में जो इनके पुराने कैप्टन्स थे, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने सोचा कि हमारा स्ट्रक्चर स्क्वीज्ड है, इसको बढ़ना चाहिए, लोगों को इनफ चांसेस नहीं मिलते, तो वो फैलाने की तरफ चल पड़े हैं। और हमने उनको कॉपी किया था। हमने अपना बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर हमने उसको स्क्वीज कर लिया। इंडिया ने 37 फर्स्ट क्लास टीम से 43 कर दी, आईपीएल की भी 2 बढ़ा दी हैं। सो जहां पर गेम बेतहाशा डेवलप हो रही है, वो और बढ़ा रहे हैं, और हमने उसको कम कर लिया। तो हम दुनिया से दूसरी तरफ निकल पड़े हैं फिलहाल। सो ये आता जाता है फेस। कभी आपके पास एबंडेंस ऑफ प्लेयर्स होती है, कभी आप देख रहे होते हैं यार कोई मिल जाए, तो ये फेज आएगा और ये सबका चला जाएगा। सो आई थिंक वी डू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, टेक्निकली बड़ा क्रिकेटर है, बंगल जई आ रहा है नया, रिसेंट जो लड़के खेल रहे हैं, इमाम बाहिर है, वो दूसरा हारिस सुहेल है। सो पूल तो है आपका, किसी ना किसी ने जगह लेनी है, खला नहीं रहता, कोई ना कोई somebody will step up and take their place। ठीक है, यानी कि बैकअप जो है ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, बनेगा, इंशाल्लाह बन जाएगा। चले एक न्यूज़ ब्रेकिंग है, उसकी तरफ चलते हैं, फिर वापस आके यहीं से डिस्कशन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त मैच की सिचुएशन आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया के 82 रन हो चुके हैं। एक खिलाड़ी एरन फिंच सिर्फ आउट हुए हैं, जबकि डेविड वार्नर की 50 हो चुकी है, उन्होंने 50 कर लिया है। बड़ी आसानी से लग रहा है कि जीत जाएंगे मैच। देखिए जिस तरह से वो जा रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 ओवर पहले जीत जाएंगे, जितने आराम से जा रहे हैं। और वार्नर का फॉर्म में आना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा साइन है, और बाकी टीम्स के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। बट आई वंडर अगेंस्ट पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो स्पिनर्स कुड हैव हिम इन ट्रबल, बिकॉज ये फंसते हैं। जैसे मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग करते हैं, इमाद वसीम करते हैं, तो मैंने उनके खिलाफ अभी तक वार्नर को कोई बहुत कन्विंसिंग खेलते नहीं देखा। तो मुझे रीअश्योरेंस हो जाती है कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया आई तो उनकी बैटिंग को तो हम फंसा सकते हैं, लेकिन ओनली थिंग इज कि जो बॉलिंग है ना उनकी, वो हमने अच्छा काउंटर करना है। वहां पर रियल टेस्ट आना है बाबर का भी और रिजवान का भी, एंड द रेस्ट टू फॉलो। अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा खेलेगी, उनके 2 ओवर निकाल जाएंगे, तो वील गेट इनटू दोस बॉलर जहां पर हम अटैक कर सकते हैं आउटराइट। बट वो बड़ा क्रूशल होगा कि इनिशियली हम कैसे डील करते हैं इनको, बिकॉज दे आर अ गुड टीम। और ये इनको भी पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 अगर इन्होंने ना आउट किया तो ये भी फंस सकते हैं। अगेन अभी तक फाइनल नहीं है, लेट्स सी नेक्स्ट मैच है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। द सेम गोस फॉर साउथ अफ्रीका, उनकी बॉलिंग भी ऐसी है। अच्छा, मतलब हमने फंसना ही फंसना है। देखिए फास्ट बॉलिंग है ना, तो पाकिस्तान के लिए अगर कोई चैलेंज मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो ये होगा कि जैसे हमारे पास 2 तेज वाले हैं, 2 सामने से जब तेज वाले आएंगे तो द टेस्ट विल स्टार्ट देन, बिकॉज अप फ्रंट विकेट्स ही तो है जो पाकिस्तान को आगे रखी हुई है अभी तक। तो अगर और हमारी अभी तक गई नहीं है ऐसे, तो अगर हमारी जाती हैं तो हमारे पे पहली दफा उस तरह का प्रेशर आएगा। विकेट्स हमारी गिरी थी न्यूजीलैंड वाले मैच में, लेकिन थोड़ा थोड़ा खेल के गिरी थी, जाते साथ ही नहीं गिर गई थी। सो आई थिंक कि वो बहुत जरूरी है। हम एक 10 विकेट से जीते हैं। एक मैच में हमने 190 किया, उसमें भी ओपनर्स की बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई। एक मैच में जल्दी आउट हुए हैं ना बेसिकली, या अफगानिस्तान वाले मैच में भी थोड़ा थोड़ा खेल के। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान पे वो नहीं हुआ कि ओपनर्स गए हों और हमें 10 पे 2 आउट मिले हों। तो अच्छा, हमारे वो जो फेज बॉलर्स निकालना हैं, नई बॉल हमेशा शाहीन के हाथ में हम देखते हैं, फास्ट बॉलर कर रहे होते हैं, तो शाहीन जाके उधर से वार्नर आते हैं, क्या उनको वो उस तरह से खेल पाएंगे, या फिर इमाद और हफीज जब बॉलिंग कराते हैं वो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं? तो ये स्ट्रैटेजी में चेंज हम देख सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने आती है तो। देखिए शाहीन को तो करना चाहिए नया बॉल। अब शाहीन के साथ हफीज भी कर सकते हैं, इमाद भी कर सकते हैं। तो अगर वार्नर सामने हो तो आई वुड गो विद हफीज, बिकॉज हफीज बड़ा मुश्किल कर देते हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए, स्पेशली ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश जो प्लेयर्स हैं
ये जाते हैं बैकफुट पे प्रीडोमिनेंटली, और हफीज का बॉल वो स्किट करके अंदर ही चला जाता है, वो इट डजंट स्पिन अवे। तो वहां पर इनके लिए जो है ना वे आउट नहीं होता, या फिर ये फिर अटैक करने जाते हैं उसमें विकेट घुमा देते हैं, ये पीछे जाते हैं तब भी आउट हो जाते हैं। तो हफीज को या फिर ये बिल्कुल सेफली निगोशिएट करते हैं, उसमें ये होगा कि पाकिस्तान के 1-2 ओवर गुजर जाएंगे अच्छे। पावर प्ले में अगर आपके 2 ओवरों में 5 या 4 रन देते हैं, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक वो पाकिस्तान को वहां पे इन पे एडवांटेज है। कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल का मैच जो होगा वो कहा जा रहा है पाकिस्तान का तो होगा ही, लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत कुछ वाजे कर देना है कि पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में आखिर कौन जा रहा है। तो तमाम लोग इंडिया के जो हैं वो दुआएं कर रहे होंगे कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो कल वन ऑफ दोज ओकेजन्स होगा जब काफ़ी सारे पाकिस्तानी भी इंडिया वाली दुआ कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग अफगानिस्तान को वैसे बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, और फिर कुछ इस तरह है कि उनके प्लेयर्स के कुछ रूट्स भी हैं यहाँ पर, उनकी फैमिलीज भी हैं, एंड देन कुछ लोग न्यूजीलैंड से नाराज हैं, वो भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे पाकिस्तानी, और उधर से पूरा इंडिया, बिकॉज उनकी तो लाइफलाइन ही है कि अफगानिस्तान जीते। सो दे विल हैव प्लेंटी ऑफ सपोर्ट। अब देखना ये है कि मुकाबला कैसे करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड 2 दफा प्रॉब्लम में गया टॉप ऑर्डर, वो नीचे से एक बैट्समैन उनका ग्लेन फिलिप्स है शायद, वो आते हैं 2 मैचों में उन्होंने टीम को निकाला है, बड़ी शानदार बैटिंग की है उन्होंने। अब कहीं ना कहीं तो विलियमसन ने भी फॉर्म में आना है, ही इज टू गुड अ प्लेयर टू बी केप्ट आउट फॉर लॉन्ग। आप वैसे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को, न्यूजीलैंड को? देखिए मेरी तो ख्वाहिश थी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, क्योंकि पाकिस्तान रेड हॉट फॉर्म में है, 1 दफा हराया है, वी कैन मेक इट 2 एज वेल, वी आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। ऑल्दो इंडिया भी फॉर्म में आ गया, लेकिन अब चांसेस हैं, पाकिस्तान की डेप्थ बड़ी अच्छी है, कॉन्फिडेंस हाई है, एंड देन वो बैरियर खत्म हो गया ना, आप जीत गए हैं, पहले आप जीते नहीं थे, मेंटली एक बैरियर आता था, अब वो खत्म हो गया। सो इससे बड़ा क्या मैच होगा, क्या आई बॉल्स कैप्चर होंगे, और अगर पाकिस्तान फिर जीत गया तो जस्ट इमेजिन। मुझे तो लग रहा है कि ये जो सारे सिचुएशन बनाई जा रही है ना, ये इसीलिए बनाई जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, तो लेट्स सी कि किसका होता है। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप में कल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान इंतहाई अहम मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की जीत की सूरत में भारत की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। दुबई में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनस सईद, उन्होंने कुछ शायकीन से गुफ्तगू की है, क्या कहते हैं वो इस मैच के बारे में, आइए जानते हैं। जी ICC T20 वर्ल्ड कप में जो है वो कल अगर पाकिस्तान के लिए इतना दिन अहम ना हो, लेकिन जो इंडिया है उसके लिए कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि कल अफगानिस्तान को जीतना है, इसके से जो है इंडिया की जो राहें हैं सेमीफाइनल के लिए वो हमवार होंगी। हमारे साथ इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। पहले पाकिस्तानियों से बात करते हैं, वो कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, और कल जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच है उसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जी दुआएं हैं, और जिस तरह टीम खेल रही है और बाबर आजम टीम को खिला रहा है, उम्मीद करते हैं कि 5-0 के साथ जाएँ, सेमीफाइनल विन करें। और जैसे आपने बताया कि इंडिया का मैच भी शायद चांसेस हैं, सो होप फॉर द बेस्ट। अगर इंडिया आता है फाइनल में तो इंशाल्लाह उनको डबल मौका देंगे कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ इंडियंस हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं आज जो उनका कल का मैच जो है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, क्या कहेंगे जी? इंडिया लग रहा है आपको सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाएगा? इंशाल्लाह इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा और इंडिया जीतेगा भी, तो आई होप हम चाहते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल पहुंचे और इंडिया जीते। क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है आपने, फाइनल दोबारा देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, और फाइनल में हम लोग भी पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पे इंडियंस की भी, पाकिस्तानियों की भी, तमाम लोग जो है वो ये दुआ कर रहे हैं कि अब दोबारा पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में नजर आए, जबकि जो न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का मैच जो है वो कल दोपहर में दुबई में खेला जाएगा, और जबकि जो पाकिस्तान का मैच है वो शारजा में, यानी कि पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की टीमें कल शाम मकामी वक्त के 6 बजे जो है वो आमने सामने होंगी। जी अनस सईद हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ नोट की आपने सलमान, जो जितने पाकिस्तानियों से उन्होंने बात की ना, वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो। एग्जैक्टली, हम भी यही चाह रहे हैं। हर बंदा जिससे मिलो कहता है यार इंडिया नाल फाइनल हो ना, तो मजा आ जाए। रोड पे भी किसी से पूछ रहे हैं यार किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखना है इंडिया पाकिस्तान चाहता है। लेकिन आपको ये चीज़ ना दूसरी साइड पे, भारत की साइड पे नजर नहीं आती। आपको याद होगा 2019 का वर्ल्ड कप में हम रन रेट पर आउट हुए थे, तो रन रेट में हमारे ग्रुप में ऐसी सिचुएशन थी कि पहली मर्तबा था कि हम सब इंडिया के लिए दुआ कर रहे थे कि इंडिया इंग्लैंड से जीत जाए, क्योंकि बड़ी अच्छी उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन उस मैच के अंदर इंडिया हार गया था। और ऐसे हारा था कि हर बंदा, जो उनके अपने क्रिकेटर्स थे, अपने जो उनके कमेंटेटर्स थे, वो कह रहे थे कि समझ नहीं आई, ऐसा लग रहा था इंटेंट नहीं है इंडिया का जीतने का।
ठीक है, तो उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान को जितना जल्दी हो सके ना आप टूर्नामेंट से बाहर कर दें, ठीक है, और बाकी टीमों के साथ आप खेलते रहें। हमारी तरफ से है कि हम खेलना चाहते हैं, देखिए हम तो उनसे एक्सटेंसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बिल्कुल, और बेसिकली उनका हमसे क्रिकेट ना खेलना जो है वो इट इज समवेयर डाउन द लाइन, वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, दैट इज अ पॉलिटिकल टैक्टिक। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, जब कबड्डी की टीम पाकिस्तान आ जाती है, जब पाकिस्तान से दूसरी गेमें हो जाती हैं, ये तो क्या बाकी क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है कि जब इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगी और पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल खेलेगी, तो क्योंकि ये बहुत सारी दुनिया की अटेंशन कैच करने वाली सीरीज है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सो आई थिंक समवेयर इट्स अ पॉलिटिकल टैक्टिक टू कीप थिंग्स इन चेक, और उसी वजह से ये चीज़ डिनाई होती है। वरना अगर गवर्नमेंट ने भाई क्रिकेट से मना करना है तो बाकी गेमें भी ना खेलें, और यहाँ तक कि वहाँ के स्पोर्ट्समैन खेलना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ की जो फेडरेशन है शायद वो खेलना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंडसेट इवॉल्व करता है जो कहता है नहीं भाई नहीं खेलना, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना, बाकी सब कुछ खेलना। तो जब हम तब मानेंगे कि गवर्नमेंट जो बात करती है, जब वो कभी वो किसी कोई बात करते हैं, कभी कोई, जब बाकी गेमों पे भी होगा। कबड्डी तो यहाँ पर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला और फाइनल हुआ पाकिस्तान से। और उसकी आपने व्यूअरशिप यूट्यूब पर देखी मिलियंस में, जिसने बनाई वीडियो मिलियंस में। कबड्डी की जो कमेंट्री है ना, मैं उसका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं चलती गाड़ी में वो सुन रहा होता था। पंजाबी में जो कमेंट्री होती है, क्या वो कमाल होती है। बहरहाल जी, हम तो चाहते हैं कि हमारी इंडिया के साथ सीरीज भी हो, क्रिकेट भी हो, ताकि उस मुल्क को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हो। लेकिन खैर आ जाते हैं अपनी हम उसी अनाउंसमेंट की तरफ कि कस्टमर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियां ठीक रहें, उनका इंजन ठीक रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल करें शेल का पेट्रोल। शेल का पेट्रोल आपकी गाड़ी के इंजन जो है उसकी कारकर्दगी को बेहतर करता है, आपकी गाड़ी की माइलेज जो है उसको भी वो अच्छा कर देता है। आप भी शेल का पेट्रोल इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं ना? मैं पहले से करता हूँ, पहले से करता हूँ, लेकिन अब जब से मुझे आपने इतला दिया ना, मैं खास करके शेल पे आप ये बताएं माइलेज बेहतर हुई है गाड़ी की या नहीं? क्योंकि हमारी टीम की माइलेज तो बड़ी बेहतर नजर आ रही है। नहीं, गाड़ी इज डूइंग फाइन विद शेल। चले, वेरी गुड। अच्छा जी, फाइनल मैच है पाकिस्तान का, ठीक है, स्कॉटलैंड के साथ। तो अभी तक तो 4-0 है, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन कल जिस तरह से स्कॉटलैंड की टीम खेली है, इतनी ज्यादा वो प्रेशर में इंडिया के सामने नजर आ रहे थे, मतलब बाउंड्री बहुत ही मुश्किल से 1-2 बाउंड्रीज ही शायद उनके बैट्समैन ने की हैं। देखिए, इंडिया को बॉलिंग में बहुत फर्क पड़ा जब कल फर्स्ट टाइम था कि दुबई में उन्होंने पहले बॉलिंग की। तो जब पहले बॉलिंग हमने देखी है, जितनी भी टीमों ने की है, उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, टॉस जीते, बॉल बहुत ग्रिप हो रहा था। अगर आप देखें, जडेजा इतनी तेज बॉलिंग करते हैं, कल उनका तेज बॉल भी टर्न हो रहा था, तो वो बहुत मुश्किल होता है ऐसी पिच पे रन्स करना जहां पर तेज बॉल टर्न शुरू हो जाए। तो इंडिया की बॉलिंग का जो एक्सपीरियंस था, जो कुछ था, वो टॉस ने भी उन्हें डाउन द लाइन बड़ा हर्ट किया। कल जब वो टॉस जीतते हैं तो उसी बॉलिंग ने टीम को 100 के अंदर आउट कर लिया। सो दिस शोज के अगेन आईसीसी के लिए भी इस मैटर को देखना, फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए, कि अगर कहीं पर भी टॉस का आना है, लाजमी है किसी भी मुल्क में, तो वहां पर फिर आप टाइम इस तरह के रखें कि टॉस डिपेंडेंट ना हो मैच, टीमें सफर ना करें, जस्ट फ्लिक ऑफ द टॉय, मतलब उसमें टॉस हो और आप उसके बाद पता चले ये आधा मैच तो आपका हाथ से निकल गया। तो इससे अच्छी चीज बेहतर ये है कि आप उस टाइम से पहले खेलें जहां पर ये ड्यू आती है, तो सबके लिए फेयर एंड स्क्वायर होगा, और उसमें यह है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर मैच जीतेंगे, ना कि अपने टॉस का फायदा लेंगे। बिल्कुल ऐसे। आप कल स्कॉटलैंड के साथ ही मैच है, पाकिस्तान का फाइनल मैच है, 5वां मैच, और आज के दिन ग्रुप 1 की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और कल ग्रुप 2 की भी क्लियर हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी। तो क्या लगता है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान के लिए जीतना क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इसी जीत के तसलसल के साथ आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस, देखिए मोमेंटम को खराब नहीं करना, अब जीतना इसलिए नहीं आपको चाहिए कि आप आगे आपने क्वालिफाई तो कर लिया, आप नंबर 1 भी हो गए, बट द मोमेंटम एंड देन दिस थिंग, अगर खुदा ना खास्ता अगर हो जाए आप हार जाते हैं तो भैया आप स्कॉटलैंड से हारें, यू नो इट वर्क्स मेंटली एज वेल। सो बिल्कुल इस तरफ सोचना भी नहीं, इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए, और हमें अपनी जो प्लेइंग 11 है वो भी वही रखनी चाहिए जिस को अभी तक हम खिलाते आ रहे हैं। देखिए शाहीन इफ ही वांट्स, हारिस इफ दे वांट, वो रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वोंट मेक एनी सेंस। हफीज अभी फॉर्म में आए हैं, खेलने दें उसको, क्योंकि और हैदर को आपने आगे नहीं खिलाना, तो एक मैच खिला के आपने उसको क्या करना है। तो आई थिंक वो आगे फिर उन्होंने, वैसे आई डोंट थिंक कि जो खिलाड़ी अभी तक खेलते आए हैं और उनका कॉन्फिडेंस इस तरह का होगा कि वो खुद भी कहेंगे कि हम ड्रॉप नहीं होना चाहते, हम इसी मोमेंटम के साथ खेलना चाहते हैं। नहीं होना, लेकिन
जस्ट बिफोर द बिग मैच के लिए जो आपके की बॉलर्स हैं स्पेशली, क्योंकि बॉलर्स एट टाइम्स फ्रेजाइल होते हैं, कोई चीज हो सकती है, कोई पाँव मुड़ सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा जोर लगाने का काम है, इंटेंसिटी का काम है, तो उसमें आपने बचाना है इनको और बिगर गेम्स के लिए फ्रेश रखना है। अब अगर वो खेलना चाहे तो ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, फाइनल में आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, कल हमने गेम में देखा था ईश सोडी जो है उनको बॉल आके लगी और बहुत ही बुरी तरह से वो लगी थी, तो अगर वो रेस्ट ले लेते हैं कल के मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ, तो आपको लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर कोई न्यूज़ होती कंकशन की जो रूल है, तो वो फिर 7 डेज तक या 10 डेज तक बंदा दोबारा खेलता नहीं है, लेकिन कोई इस हवाले से न्यूज़ नहीं आई। उसके बाद वो उठे, उन्होंने बाकी मैच में पार्टिसिपेट किया, तो आई थिंक ही इज़ फाइन। और हो सकता है उन्हें पहले भी लगी हो, ये ऐसी चोट है ना, एक दफ़ा लगती बंदा खराब होता है, फिर लगती बंदा ठीक हो जाता है। तो हो सकता है ये टॉम एंड जेरी मुझे याद आ गया, उसके अंदर एक दफ़ा लगती है तो याददाश्त चली जाती है, दोबारा लगती है तो वापस आ जाती है। बहरहाल आई होप कि उनके सारे खिलाड़ी जो हैं वो बिल्कुल फिट रहें। कल के दिन बहुत ही जबरदस्त मैच खेली अफगानिस्तान की टीम जो है, उनकी तरफ से भी डेफिनेटली हम एक टफ मुकाबला देखेंगे। बहरहाल हम सोच तो यही रहे हैं कि अग्रेसिव क्रिकेट वो खेलेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है अग्रेसिव ही जाएंगे डेफिनेटली। इसके साथ ही वक्त हमारा खत्म हो गया है ट्रांसमिशन का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे और कल का दिन इंतहाई अहम दिन होगा। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी ऑडियंस वो मैच देख रही होगी। लेट्स सी कौन जीतता है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। वक्त खत्म हो गया है, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।